प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी हैं, वह हिंदू विरोधी व्यक्ति हैं जो शंकराचार्य के बातों को भी नहीं मान करके अधूरे मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए और ढोंग कर कस रहे हैं कि हम 11 दिन की उपवास रखेंगे। हमारे शंकराचार्यों को भी ये लोग गाली देने का काम कर रहे हैं, जो कि आप देख रहे होंगे कि हमारे पुरी के शंकराचार्य को एक मजार पर फूल चढ़ाते हुए भी इनके आर्टिस्ट और वे लोग हैं जो इनको प्रधानमंत्री जी जिन लोगों को फॉलो करते हैं वे लोग उन हमारे शंकराचार्य को जो हिंदू धर्मों का प्रधानमंत्री जो शंकराचार्य होता है उनका भी ये लोग मजाक बनाने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लड़कियों के साथ फोटो दिखा करके और फोटो शूट कर करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, उसी ढंग से जैसे जवाहरलाल नेहरू जी को दिखाते हैं शराब और सिगरेट पीते हुए लड़कियों के साथ में। और ये लोग उन लोगों को बदनाम करने का कार्य किए हैं शुरू से और आज भी कर रहे, वैसे ही हमारे धर्माचार्यों को भी ये लोग बदनाम, क्योंकि हिंदू महासभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था। यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली। अब अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। प्रवीण भाई तोगड़िया जिसके पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसकी सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। कमलेश तिवारी जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 गार्ड नियुक्त थे, हमारे पास उसके पत्र हैं साहब, और उस आदमी की हत्या हो जाती है और हत्या का कारण सिर्फ ये होता है कि उसकी सुरक्षा में कमी कर दी जाती है। तो बीजेपी के समय में मैंने ये देखा कि जितने हिंदूवादी प्रखर नेता हुए हैं उनकी एक एक करके हत्या कर दी गई। किसी का सागा नहीं है जिसको ये लोग ठगा नहीं है। जब तक आपसे इनकी काम होते हैं, जब से आपका इनका काम बनते रहता है तब तक आपके साथ है। कभी ओबीसी बन करके ओबीसी के वोटों का अपहरण करने का भी ये लोग तो ओबीसी हो और जब ओबीसी वाले ऐसी तैसी कर सारे लोग मिल करके जब इनको प्रधानमंत्री बना देते हैं तो ये लोग गरीबों की बात करते हैं और सुदामा आरक्षण की बात करने वाले ये लोग हैं। आइए आज पुनः स्वागत करते हैं हम अपने दर्शकों का, जिनको हमारे चैनल के माध्यम से हमारे विभाग वक्ता रवि रंजन जी का विश्लेषण का इंतजार रहता है। आज एक अहम सवाल के साथ आज पुनः हम रूबरू होते हैं हमारे विभाग वक्ता रवि रंजन जी के साथ, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि रवि रंजन जी, आज एक छोटा सा सवाल जो हमारे दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं कि 2024 से राम के नाम लेकर हिंदू मुस्लिम का एक अलग जगाकर एक लड़ाई लगाकर 2 धर्म की झगड़ों में आज कहीं ना कहीं 23 तक का सफ़र पूरा हो रहा है और आज कहीं ना कहीं 22 जनवरी को अर्धनिर्मित ही सही एक राममय का माहौल बन रहा है और लोगों के बीच एक अलग टाइप की खुशी का इजहार लोग कर रहे हैं। वहीं पर हमारे चारों शंकराचार्य का इस तरह से विरोध करना, क्या 2024 की लड़ाई सनातन का भी 2 फाड़ किया जाएगा? बिल्कुल, ये लोग जहाँ पर भी इन लोगों को ये समझ में आ जाता है कि ये हमारे विरोधी है, उनके साथ में ये लोग इसी ढंग का कुकर्म करना शुरू कर देते हैं। आपका फोटो शूट करके, आप पर कोई केस लाद करके, आपको अन्य तरीके से आपको बदनाम करने का ये लोगों का काम है, क्योंकि इनके रग रग में बसा हुआ है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। और जब तक ये लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं करते हैं तब तक ये लोग चैन से नहीं बैठते हैं। आज ये राम मंदिर के नाम पर ये सोचे थे कि हम बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, लेकिन जैसे ही धर्माचार्यों ने ये बताया कि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में ये बातों का वर्णित है कि अधूरे मंदिर में, क्योंकि आप अपने घर या अलग कोई सा स्मारक बना रहे हैं तो ये अलग बात है, लेकिन यदि आप मंदिर बना रहे हैं तो उसे पूरे शास्त्र अनुसार उसमें कार्य होना चाहिए था। लेकिन ये काम को भाजपा नहीं करने के लिए तैयार है, जानती है, क्योंकि वहाँ के इंजीनियर भी जो है अयोध्या में राम मंदिर को बना रहे हैं, उन लोगों का भी कहना है कि ये 2025 दिसंबर से पहले पूर्ण रूपेण मंदिर नहीं बन सकता है। लेकिन आखिर के भाजपा को और मोदी जी को इतनी जल्दी बाजी क्यों लगी है कि अर्धनिर्मित मंदिर में पूजा पाठ कर करके और वे 2024 के चुनाव में जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई कार्य बचा नहीं है। जनता के लिए कोई काम नहीं किए हैं, देश के लिए कोई काम नहीं किए हैं। इनके पास एक ही मुद्दा है और वह मुद्दा है राम मंदिर। भले अर्धनिर्मित राम मंदिर है जो कि हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध है, लेकिन ये मंदिर का उद्घाटन कर करके ही ये लोकसभा का चुनाव जीतना चाहते हैं। वे
ये 25 तक का इंतजार नहीं करना चाहते हैं। यही तो सवाल हमारे शंकराचार्य कर रहे हैं कि यदि मान लीजिए ये मंदिर सरकारी खर्चे से तो नहीं बन रहा है, ये तो सभी लोगों के चंदे से, किसी के बाप के पैसा तो लगा नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं के पैसा लगा हुआ है, मठाधीशों का पैसा लगा हुआ है, हर साधु संतों का पैसा लगा हुआ है। उसमें इतनी हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों इतना जल्दीबाजी कर रहे हैं और अर्धनिर्मित मंदिर में क्यों पूजा पाठ करना चाहते हैं? इसी का तो विरोध हो रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो बोला जाता है ना कि एक अकेला सब पर भारी जो बोले थे, वही बात आज हमारे हिंदू धर्माचार्यों के ऊपर भी लागू होने लगा है, क्योंकि ये लोग न्याय को खरीदने की कोशिश किया, न्यायपालिका को खरीदने की कोशिश किया, ईडी सीबीआई को खरीद लिया, विपक्ष को भी ये लोग जैसे भी तोड़ ममोड़ करके, जितने भी कांग्रेस का भविष्य थे, जो गद्दार थे, उन लोगों का एक टीम बना करके अपने साथ मिला लिए और अब चाहते हैं कि हम इन सब गद्दारों को मिला करके और मंदिर का उद्घाटन कर करके हमको जनता वोट दे देगी। लेकिन 2024 आने दीजिए, क्योंकि जनता को, सभी जनता को न्याय चाहिए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी हैं, वह हिंदू विरोधी व्यक्ति हैं, जो शंकराचार्य के बातों को भी नहीं मान करके अधूरे मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए और ढोंग कस रहे हैं कि हम 11 दिन की उपवास रखेंगे और लोगों को स्वच्छता अभियान और अनेक तरीके की बातों को बाला फुचला करके हमारे शंकराचार्यों को भी ये लोग गाली देने का काम कर रहे हैं। जो कि आप देख रहे होंगे कि हमारे पुरी के शंकराचार्य को एक मजार पर फूल चढ़ाते हुए भी इनके आर्टिस्ट, और वे लोग हैं जो इनको प्रधानमंत्री जी जिन लोगों को फॉलो करते हैं, वे लोग उन हमारे शंकराचार्य को, जो हिंदू धर्मों का प्रधानमंत्री जो शंकराचार्य होता है, उनका भी ये लोग मजाक बनाने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लड़कियों के साथ फोटो दिखा करके और फोटो शूट कर करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, उसी ढंग से जैसे जवाहरलाल नेहरू जी को दिखाते हैं शराब और सिगरेट पीते हुए लड़कियों के साथ में दिखा फोटो शूट कर करके, और ये लोग उन लोगों को बदनाम करने का कार्य किए हैं शुरू से और आज भी कर रहे। वैसे ही हमारे धर्माचार्यों को भी ये लोग बदनाम, क्योंकि ये लोग किसी का सागा नहीं है। सबसे पहले देश के हिंदुस्तान की जनता को ये समझना होगा कि ये लोग किसी का सागा नहीं है, जिसको ये लोग ठगा नहीं है। जब तक आपसे इनकी काम होते हैं, जब से आपका इनका काम बनते रहता है, तब तक आपके साथ है। कभी ओबीसी बन करके ओबीसी के वोटों का अपहरण करने का भी ये लोग कार्य करते हैं, और जब ओबीसी और दलित सारे लोग मिल करके जब इनको प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो ये लोग गरीबों की बात करते हैं और सुदामा आरक्षण की बात करने वाले ये लोग हैं। जय हिंद, जय भारत।